कर्जे मुक्ति उपाय, किसी भी संकट से छुटकारा पाने का मंत्र, महामंत्र। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है या किसी बुरी बीमारी से गिरे हुए हैं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान एक आदमी के बस की बात नहीं रहती, तो उनका हमें कोई भी समाधान नहीं मिलता और हमारा इतना बुरा समय आ जाता है कि हमें समझ भी नहीं आता कि हम क्या करें। तो कई बार आदमी आत्महत्या करने की भी सोच लेता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हनुमान जी का बहुत आसान सा उपाय बताऊंगी, जिसके बाद अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं या फिर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और उसे चुकाने का आपके पास कोई भी साधन नहीं है और अब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिल रही, तो दोस्तों, अगर आप बहुत दिल से सच्चे मन से इस कार्य को करते हैं तो कुछ दिनों बाद आप देखना कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी सुधारने लगेगी। बहुत जल्दी आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और भगवान आपको एक बहुत अच्छी राह दिखा देगा। दोस्तों, भगवान खुद हमारे लिए ऐसे रास्ते ढूंढ कर ले आता है जो इंसान के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, भगवान हमें खुद ऐसे रास्ते पर चला देता है कि जिसके बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो दोस्तों, चलो पहले दोस्तों आपको बाजार से गुड़ और चना ले आना है। दोस्तों, गुड़ और चना हनुमान जी को बहुत पसंद है, तो वैसे दूसरे पदार्थों का भी हम हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, वह आपकी श्रद्धा है। लेकिन मैंने आपको गुड़ और चना इसीलिए बताया है क्योंकि यह लेकर आना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता और यह सस्ता भी होता है। वैसे अगर आपकी इच्छा हो तो आप बूंदी के लड्डू और चूरमे का भोग भी हनुमान जी को लगा सकते हो। तो दोस्तों, गुड़ और चने आपको लेकर आने हैं और एक लाल कपड़ा आपके पास होना चाहिए या आपके पास लाल आसन हो। दोस्तों, अगर आसन नहीं है तो आप किसी भी रंग के आसन पर लाल कपड़ा बिछा लिखिए। उसके बाद उस पर बैठकर आपको ये करना है। दोस्तों, आपको एक हनुमान चालीसा लेकर आनी है और दोस्तों, वह हनुमान चालीसा आपको पढ़ना शुरू करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे पढ़ना है। वैसे तो दोस्तों, हम बहुत सारे तरीके हमारे पास होते हैं कि हम हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ सकते हैं। कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, लेकिन दोस्तों, मैं आपको बहुत आसानी तरीके से बताऊंगी कि आपको उसे कैसे पढ़ना है, जिसके बाद आपको उसका पूर्ण फल मिले। दोस्तों, सबसे पहले जब हम कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी तो चाहे हम 100 बार हर रोज हनुमान चालीसा पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आओ बात करते हैं। सबसे पहले आपको हनुमान जी की एक मूर्ति अपने सामने रखनी है। उसके बाद भोग लगाने के लिए आपको गुड़ और चना रखना है। उसके बाद एक छोटे से बर्तन में आपको पानी लेना है, हो सके तो बर्तन आपका तांबे का हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी पाप आज तक हमसे हुए हैं उनको माफ करिए। जाने अनजाने में लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और इंसान से गलतियां होना आम बात है, तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी सारी गलतियां माफ करें और आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और कोशिश करना है कि आगे कभी भी आप कोई पाप का कार्य ना करें। दोस्तों, उसके बाद आपको लाल रंग के आसन पर बैठ जाना है और भगवान से माफी मांगते हुए सबसे पहले आपको श्री राम जी को याद करना है। जय श्री राम मंत्र का जाप का 3 बार कर सकते हैं। उसके बाद आपको बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ हनुमान जी को याद करके हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू करना है और दोस्तों, उसे धीरे धीरे बोलकर पढ़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ऐसा महसूस करें कि हनुमान जी आपको सुन रहे हैं और दोस्तों, ऐसे ही हनुमान चालीसा को अंत तक पढ़े। दोस्तों, अंत में एक दोहा आता है, तुलसीदास सदा हरि चेरा। तो दोस्तों, आपको तुलसीदास वहां पर नहीं बोलना है, वहां पर आपको अपना खुद का नाम बोलना है। तो दोस्तों, देखना आपको ये सुबह और शाम दोनों टाइम एक बार पढ़नी है। शुरुआत में इसका एक बार सुबह उठकर जाप करें जब आप किसी भी काम पर जा रहे हैं, और रात को अपने घर आकर भगवान से धन्यवाद देते हुए फिर एक बार इसका जाप करें। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानी बहुत ज्यादा है और वह खत्म ही नहीं हो रही, तो दोस्तों, एक और मैं उपाय आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि पहले दिन आपको, अगर आपके पास सुबह टाइम है तो आपको यह उपाय सुबह करना है।
नहीं तो अगर आप कहीं काम पर जाते हैं तो घर पर आने के बाद शाम को, रात को या दिन में किसी भी समय आप इसे कर सकते हैं। एक बार सुबह तो आपको हनुमान चालीसा का जाप करना ही है। उसे दूसरा ये करना है कि जिस समय आपके पास समय हो आपको ऐसे ही गुड़ और चना लेकर और पानी लेकर बैठ जाना है और आपको पहले दिन 1 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, दूसरे दिन 2 बार पढ़नी है, तीसरे दिन 3 बार, ऐसे करते करते आपको 9 दिन तक पढ़नी है। 9वें दिन आपको 9 बार पढ़नी है। उसके बाद आपको उल्टा पढ़ना है 8 बार, 7 बार, 6 बार, ऐसे करके अंतिम दिन 1 बार। तो दोस्तों देखना अंतिम दिन तक आपकी परेशानी का हल आपको मिल चुका होगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप मांस, मछली या कोई भी मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं तो वह आपको छोड़ देनी है। दोस्तों अगर समस्या ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे छोड़ने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या का हल हो रहा है। यह उपाय करने के बाद आप अंतिम दिन तक आपकी समस्या का हल आपको मिल चुका होगा और आपके अंदर एक बहुत अच्छा और आप महसूस करने लगोगे कि हनुमान जी आपके साथ हैं और वो आपका साथ दे रहे हैं। बस दोस्तों ये सब करते समय आप दिल में श्रद्धा और प्रेम की भावना रखिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह मत कीजिए और किसी के बारे में बुरा भी मत सोचिए और ना कोई पाप का कार्य करिए। तो दोस्तों अगर यह सब अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर दोस्तों हमारे घर में मंदिर नहीं है या फिर मंदिर में बैठकर हम पूजा नहीं कर सकते तो दोस्तों आप इसे कहीं में एकांत कोने में बैठकर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यह मंदिर में ही हो। और अगर हमारे पास हनुमान जी की मूर्ति भी नहीं है तो हम मन ही मन में उनका विचार करके और उनकी मूर्ति अपने मन में सोचकर भी इसका जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान है और बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों देखना आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय सिया राम, जय हनुमान।